हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है कैम विजुअल में। तो जो बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और वो चाहते हैं कि हायर स्टडी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्या होता था कि जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, तो वो यूनिवर्सिटी हर एक यूनिवर्सिटी एक एक एग्जाम कंडक्ट करता था और वो अपने स्टूडेंट को सिलेक्ट करता था और वहां पर आपको एडमिशन मिलती थी। लेकिन इस साल से क्या हुआ, एक ही एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, वो है कॉमन एंट्रेंस, और वहां से आपको मेरिट के अनुसार से आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी को एक एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं। तो वो है कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट और सीपीईटी। तो ये जो एंट्रेंस है इस साल शुरू हो रहा है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म 12 अगस्त को निकला था और 10 सितंबर तक उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म था, और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है डेट अनाउंस हो गया है, और ये जो एग्जाम डेट है 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है एंड अप टू 22 अक्टूबर तक। मतलब पूजा वेकेशन के पहले हर ब्रांच और हर स्ट्रीम का एग्जाम हो जाएगी। तो ये जो एंट्रेंस है इस साल न्यू है, इसीलिए बहुत स्टूडेंट ने कंफ्यूजन है कि वो कैसे होगा, इसका एग्जामिनेशन, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। तो इसीलिए आज का वीडियो में मैं इजी तरीके से इसको समझाऊंगा कि ये जो एंट्रेंस कैसे होगा, कैसे कंडक्ट करेंगे और कैसे सिलेक्शन उनका होगा और किस टाइप का क्वेश्चन पूछी जाएंगे। तो ये जो एंट्रेंस डेट है पहले आप उसको देख लीजिए। यहाँ 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और अप टू 22 अक्टूबर तक हो रहा है। और जो हमारा केमिस्ट्री का एंट्रेंस है वो है 19 अक्टूबर 12:32 टू PM। तो उसको अच्छे से नोट कीजिए। जो केमिस्ट्री का एंट्रेंस है वो है 19 अक्टूबर 12:32 टू PM। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो ये जो एग्जामिनेशन होगा ये क्या होगा, आपको एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछी जाएगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस मिलेगा। आप ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, पूरी जो क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछी जाएगा। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा यहाँ पर एक ही आंसर होगा 4 ऑप्शन से। फिर जो है यहाँ पर क्या है, नो नेगेटिव मार्क्स, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए तो नेगेटिव मार्क नहीं है। तो आप जो क्वेश्चन जितना भी है फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, यहाँ नेगेटिव मार्क आपका नहीं है। फिर जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, 70 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है, 70। टोटल क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको 70 से 70 करना है, नेगेटिव मार्क नहीं है। तो ऑल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट। फिर क्या है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 90 मिनट है, मतलब 1.5 घंटा है, 1.5 आवर है। 70 क्वेश्चन का 17 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। फिर जो ये एंट्रेंस जो होगा ऑफलाइन मोड पे होगा, ये ऑनलाइन कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये ऑफलाइन एग्जाम है। आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आंसर आपको गुल्ला बुलाना है और चारों से एक आंसर सही होगा। तो आप अच्छे से देखिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो एग्जामिनेशन होगा एमसीक्यू टाइप का होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपको 70 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्क नहीं है, मतलब ऑल क्वेश्चन यदि 1 मार्क्स, यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव मार्क नहीं है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट है। और जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड पे होगा, तो कंप्यूटराइज बेस्ड नहीं है। तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। और बहुत सिंपल और थोड़ा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आएंगे, उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये तो था हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो एग्जाम इस बार जो एग्जाम होगा 3 यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेंगे।
वो यूनिवर्सिटी है, एक उत्कल यूनिवर्सिटी, एक संबलपुर यूनिवर्सिटी और एक बरहमपुर यूनिवर्सिटी। तो 3 यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, उत्कल यूनिवर्सिटी, संबलपुर यूनिवर्सिटी एंड बरहमपुर यूनिवर्सिटी। और जो क्वेश्चन बनाएंगे, उत्कल यूनिवर्सिटी आर्ट्स स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद जो संबलपुर यूनिवर्सिटी है साइंस स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाएंगे एंड जो बरहमपुर यूनिवर्सिटी है वो कॉमर्स स्ट्रीम का क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरा जो सजेशन है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है साइंस वाला स्ट्रीम संबलपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन थोड़ा फॉलो करें, और जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं वो थोड़ा उत्कल यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का फॉलो करें, और जो कॉमर्स के स्ट्रीम्स हैं वो थोड़ा लास्ट ईयर बरहमपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन फॉलो करें, क्योंकि उन टीचर्स ने वो क्वेश्चन बनाएंगे तो एज इट इज एज सेम टाइप का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ठीक है। फिर जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, यहाँ पर क्या होगा, आपको दोनों देखेंगे, कैरियर भी आपको देखेंगे और एंट्रांस से भी देखेंगे। एंट्रांस से क्या होगा, आपको 70% वेटेज दिया जाएगा और 30% जो वेटेज है आपको कैरियर से मिलेगा। मतलब जो टोटल 100% सिलेक्शन से 70% एंट्रांस से देखेंगे और 30% कैरियर से देखेंगे। और जो कैरियर से 30% देखेंगे वो वहां पे 10 से आपको क्या 5%, आपका 10th में जितना परसेंटेज आया होगा वहां से 5% वो कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका 12 से जितना परसेंटेज आएगा वहां से वो 10% कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका 12 से 80% है तो 80% का 10% क्या होगा, ये हो गया आपका 80%, इसका 10% हो जाएगा कितना 8 मार्क्स। तो इस तरह से वहां पर आपको कैलकुलेट करके वो वेटेज लेंगे। फिर जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन से वो 15% का वेटेज लेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से जो सिलेक्शन होगा 70% एंट्रेंस से एंड 30% कैरियर से। तो आप सही से देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इस टाइप का होगा। और जो एग्जाम है वो आपको वहां पर जाके देना पड़ेगा। उसके बाद ऑफलाइन मोड है, फिर एक क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क है और इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे। तो आप मेरा सजेशन है, जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और प्रिपेयर कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मैं जो एंट्रेंस होगा तो उसका क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, किस तरह का क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा। तो ये जितना दिन भी एंट्रेंस का डेट है तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, कैसे लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या क्या आया था, आपको कैसे करना है और कहाँ से ज्यादा फोकस करना है, वो सब चीज मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू।